हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बेंसल एकेडमी। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना पहला लेक्चर। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था सिलेबस जेकेपीएससी का। एजुकेशन सब्जेक्ट का ये सिलेबस था। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो फर्स्ट टॉपिक के ऊपर रहेगा, दैट इज डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी। हम क्या करेंगे, हम फिलोसफी और एजुकेशन को सेपरेटली पढ़ेंगे बिकॉज वी शुड नो कि फिलोसफी का एजुकेशन के साथ क्या लिंक है और इनको हमें इंडिविजुअली भी जानना है। So let's get started. Okay. What is the meaning of philosophy? See, philosophy की जब हम बात करते हैं, philosophy is the subject जो कि ये सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जो सबका बेस है। अगर आप किसी और सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप साइकोलॉजी की बात कर रहे हो, जोलॉजी की बात कर रहे हो, बॉटनी की बात करो, फिजिक्स की बात करो, केमिस्ट्री की बात कर रहे हो, इवन एनी सब्जेक्ट, ठीक है। तो कोई भी जो सब्जेक्ट है उसका जो बेस है दैट इज फिलोसफी। सिंपल वर्ड में फिलोसफी इज नोइंग समथिंग है। आप किसी एक सब्जेक्ट को अगर डीपली जानना चाहते हो तो या किसी किसी भी किसी चीज को आप जानना चाहते हो तो मीन्स अ पर्सन इज फिलोसोफर, ठीक है। तो जो इंसान कुछ जानना चाहता है, कुछ नॉलेज पाना चाहता है, उस इंसान को हम फिलोसोफर कहते हैं। बट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हमें क्या पता होना चाहिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, द वर्ड फिलोसफी इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको नोट करनी है कि जो वर्ड फिलोसफी है इट इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। यहाँ पे एक चीज लिख लेना कि ये ग्रीक वर्ड से, हमें लैंग्वेज पता होनी चाहिए कि किस लैंग्वेज से इस वर्ड को डिराइव किया है। तो ये ग्रीक वर्ड से है। फॉर एग्जाम्पल कभी लिखा होता है वहां पे ग्रीक, कभी लेटिन, कभी जर्मन। तो यहाँ पे अगर ग्रीक है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रीक वर्ड से ही लिया गया है, ठीक है। फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फिलोस एंड सोफिया, ठीक। Philos and Sophia. Philos means love and Sophia means wisdom. It means love of wisdom. See, wisdom and knowledge both are different, ठीक है। ज्यादा फर्क नहीं है, बहुत थिन लाइन है, बट फिर भी हम इतना पता होना चाहिए कि एक इंसान जो कि नॉलेजेबल है, ठीक है, एक इंसान जो कि नॉलेजेबल है, इट डजंट मीन कि वो बहुत ही वाइज भी होगा। बट अ पर्सन हु इज वाइज, वो इंसान जो कि बहुत वाइज है, जो बहुत, जिसमें बहुत ज्यादा विजडम है, ऑब्वियसली वो नॉलेजेबल होगा ही होगा, ठीक। तो एक नॉलेज, जब हम नॉलेज को भी अब नेक्स्ट लेवल तक लेके चले जाते हैं, जब इंसान नॉलेज के ऊपर भी एक एनालिसिस कर लेता है, देन वो एक वाइज मैन बन जाता है। और नॉलेज को प्रैक्टिकली रखना इज विजडम, ठीक है। नॉलेज होना, देखिए नॉलेज होना अलग चीज है कि हमें सिर्फ इस चीज की नॉलेज है, बट नॉलेज को आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में यूज कर रहे हैं, देन दैट इज विजडम। तो लव ऑफ विजडम, जब आपके पास इतनी नॉलेज है और आप उस नॉलेज को प्रैक्टिकली यूज कर रहे हैं, देन हम उसको विजडम बोलेंगे। वो जो सब्जेक्ट, ऐसा सब्जेक्ट जो कि विजडम की बात करता है, जो कि बात करता है कि हमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, देखिए ऐसे बहुत क्वेश्चंस है जिसका कोई जवाब ही नहीं है अभी तक, है ना। ऐसे बहुत क्वेश्चंस है कि फॉर एग्जाम्पल गॉड, भगवान है कि नहीं है, ठीक है, कि ये दुनिया किसने बनाई है एंड ऑल दिस थिंग्स ना। ऐसे क्वेश्चंस के जो आंसर्स होते हैं ना, वो खोजना, वो सिर्फ नॉलेज का काम नहीं है, उसके लिए इंसान को वाइज बनना जरूरी है। तो इसलिए जो फिलोसफी बहुत डीप सब्जेक्ट है, ठीक है, ये हर एक सब्जेक्ट का बेस होता है। क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड में जैसे यहाँ पे आपको कुछ कुछ डेफिनेशंस भी नोट करनी है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे जो मेन फिलोसफर्स की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल प्लेटो है यहाँ पे, ठीक है। प्लेटो की हम बात करते हैं, उन्होंने एक डेफिनेशन दी है कि एग्जैक्टली फिलोसफर कौन है। तो यहाँ पे आप ये डेफिनेशन नोट डाउन कर सकते हो। यहाँ लिखा है, ही who has a taste for every sort of knowledge and who is curious to learn and is never satisfied may be just termed as a philosopher. See, who has a taste of every sort of knowledge, जिसने हर एक नॉलेज का टेस्ट लिया हुआ, हर एक नॉलेज को चखा हुआ है, who is curious to learn, और वो बहुत ज्यादा उत्साहित है कि मुझे हर एक चीज को सीखना है। एक इंसान होता है ना, आप अपने आप को देखिए, अगर आपके अंदर इतनी क्रियोसिटी है ना, मान लो आप कहीं पे भी बैठे हैं एक सेकंड के लिए भी, और आपके अंदर वो क्रियोसिटी की यार ये चीज क्यों हो रही है, मीन्स वो इंसान के अंदर वो फिलोसोफर वाला एक आप कह सकते हो, वो फिलोसोफर इंसान वो बन सकता है। इवन हर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर ये चीज है, जानने की जो क्यूरियोसिटी होती है वो होती ही है। तो फिलोसोफर तो हम सबको ही बोलेंगे, बट इट डिपेंड्स कि वो जो नॉलेज लेने की एक इंटेंसिटी है वो कितनी है। एंड ही इज नेवर सेटिस्फाइड, ठीक है ना। और वो जितनी नॉलेज उतनी कम,
ये वाली बात हो गई ना। अब जितनी नॉलेज मिल रही है उतनी ही कम है नॉलेज। सो उनको हम फिलोसोफर बोलेंगे अकॉर्डिंग टू प्लेटो, जो कि उन्होंने अपनी किताब द रिपब्लिक में लिखा गया था। अगर यहाँ पे चीजें द रिपब्लिक लिखा गया है तो मीन्स आपको ये भी नोट डाउन करना है कि द रिपब्लिक एक इनकी किताब थी जहां पर उन्होंने ये चीज मेंशन करी है फिलोसोफर के बारे में। ऑल राइट, नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में देखिए एक और नाम, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल, ठीक है। अब एरिस्टोटल जो कि प्लेटो के ही स्टूडेंट रहे थे, ठीक है, उनके उनके अकॉर्डिंग क्या है, according to Aristotle, philosophy is a science which discovered the real nature of supernatural elements. साइंस क्या होता है, साइंस का एक दायरा होता है, ठीक है। साइंस आपको जो नेचुरल फिनोमिनाज है वहां तक आपको लेके जाती है, बट दैट इज बियॉन्ड साइंस, है ना। एक नेचुरल फिनोमिनाज होते हैं, एक सुपर नेचुरल सुप्रा नेचुरल फिनोमिनाज होते हैं, उनके बारे में आपको कौन बताएगा, उनके बारे में आपको साइंस नहीं बताएगी, उनके बारे में आपको फिलोसफी बताएगी, ठीक है ना। अब कहीं कहीं साइंस बोलती है कि मान लीजिए एक पर्सन है जो कि साइंस में बिलीव रखता है कि भाई मुझे सिर्फ लॉजिक एंड साइंस को मैं मानता हूँ, और एक इंसान है जो कि फिलोसफी में विश्वास रखता है। साइंस जो बोलेगा बोलेगा जो साइंस जो इंसान साइंस में विश्वास रखे वो बोलेगा जो मुझे दिख रहा है, जो मेरे समझ का है, जो मेरे मैं सेंस कर पा रहा हूँ, जो सेंसेशंस हो रही है, यही सब कुछ ट्रू है। बट फिलोसफर बोलेगा अगर जो नहीं भी दिख रहा है उसको भी वो जानने की कोशिश करेगा। वो फिलॉसफी जो होती है वो बियॉन्ड साइंस चली जाती है, ठीक है। तो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स की बात करते हैं एरिस्टोटल। नेक्स्ट आ जाइए, ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी। सी, फिलोसफी को आप अकेला नहीं पढ़ पाओगे, फिलोसफी के लिए आपको उसकी ब्रांचेस पता ही होनी चाहिए। ये आपके सिलेबस में कुछ अलग से नहीं दिया हुआ है कि यहाँ पे ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी हमें पढ़नी है। देख लीजिए आप एक बार अपना सिलेबस चेक करिए, वहां पे ब्रांचेस के बारे में उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया, बट ये फिलोसफी का ही पार्ट है। और अगर आप एजुकेशनल फिलोसफी पढ़ रहे हो तो आपको फिलोसफी की ब्रांचेस पता ही होनी चाहिए, ये बहुत बेसिक है। तो फर्स्ट ब्रांच ऑफ फिलोसफी, एपिस्टेमोलॉजी। अब यहाँ पे क्या नोट डाउन करना है, सबसे पहले ग्रीक वर्ड एपिस्टीम, फर्स्ट चीज, ठीक है। ग्रीक वर्ड से लिए है जो कि है एपिस्टीम। एपिस्टीम का मतलब होता है नॉलेज, ठीक है। नॉलेज यहाँ याद रखना, नॉलेज। एंड लोगस, जहां पे भी आप लोगस देखते हैं इट मीन स्टडी, लोगस मीन स्टडी। सोशियोलॉजी स्टडी ऑफ पीपल, ठीक है। जोलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो स्टडी, लोगस मीन स्टडी, सो इट मीन्स epistemology is the study of knowledge, ठीक। स्टडी ऑफ नॉलेज, यू कैन राइट डाउन, आप अपनी लैंग्वेज में इसको लिखिए, स्टडी ऑफ नॉलेज। आप जितना सिंपल बना के इसको लिख सकते हो लिख सकते हो, बिकॉज द मोस्ट क्रिटिकल सब्जेक्ट ऑफ योर सिलेबस इज फिलोसफी। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, आपको आप जो मैं बोल रही हूँ ये आपके तक पहुंचते पहुंचते कुछ और ही बन जाएगा। फिलोसफी कैसे सब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जिस तरीके से समझाने की कोशिश करूँ दैट्स माई फिलोसफी ना, बट आपकी फिलोसफी क्या होगी, आप उसको किसी और तरीके से समझ रहे हो। सो ट्राई टू मेक योर नोट्स साथ साथ में, और इसको इजी से इजी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करिए, ठीक है। सो एपिस्टेमोलॉजी इज द थ्योरी ऑफ नॉलेज और इट इज द स्टडी ऑफ नॉलेज। एपिस्टेमोलॉजी में यहाँ पे तीन चीजें याद रखना। जब हम नॉलेज की बात करते हैं, तो तीन चीजें हमेशा याद रखना, ठीक है। यहाँ पे आएगा ट्रूथ, जो चीज सच है, ट्रूथ, ठीक है। बिलीव एंड जस्टिफाइड, जस्टिफाइड। कोई भी जो नॉलेज होगी ना, यहाँ पे उन्होंने नॉलेज को ट्रूथ एंड बिलीव बताया है, एपिस्टेमोलॉजी ट्रूथ एंड बिलीव, बट जो नॉलेज होगी ट्रूथ, बिलीव एंड जस्टिफाइड, ठीक है। कोई भी ऐसा सच या फिर ऐसा कोई ट्रूथ है, ठीक है, जिस जो जब तक जस्टिफाइड नहीं होगा उसको हम सच मानेंगे ही नहीं। जस्टिफिकेशन कह लीजिए आप, उसको हम सच मानेंगे ही नहीं, ठीक है। तो एपिस्टेमोलॉजी डील करती है नॉलेज के साथ। एपिस्टेमोलॉजी की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है कि व्हाट इज एग्जैक्टली नॉलेज, ठीक है। कैन वी हैव एनी नॉलेज एट ऑल, कैन वी हैव, हमारे पास कोई ऐसी नॉलेज है भी है कि नहीं है। कैन वी हैव नॉलेज अबाउट मोर स्पेसिफिक मैटर लाइक द लॉज ऑफ नेचर, फंडामेंटल, एंड मोर अबाउट दी एपिस्टेमोलॉजी इज मोर अबाउट कि क्या मतलब हमें कुछ, मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, मान लीजिए आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपकी आपकी स्पेशलाइजेशन है, ठीक है। क्या आपको उस सब्जेक्ट की नॉलेज है, अगर आप फिजिक्स से बिलोंग करते हैं, आपका फिजिक्स सब्जेक्ट है आपका, या फिर आप कह लीजिए आपका जोलॉजी है, या आपका जेनेटिक्स है, या आपका कह लीजिए सोशियोलॉजी, एनी सब्जेक्ट, इवन लैंग्वेज, तो क्या आपको उस सब्जेक्ट की नॉलेज है, उसी सब्जेक्ट की नॉलेज लेना,
उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप कह लो कि माहिरत लेना, कि हाँ मुझे इस सब्जेक्ट की डीप नॉलेज है, तो आप उसी सब्जेक्ट को बार बार उसको आप कितना पढ़ पाओगे, ठीक है ना। एक लिमिट होती है कि आप तब, आपकी भी एक लिमिट है कि आप इतना ही पढ़ पाएंगे, क्योंकि यहाँ यहाँ पे भी एक होता है ना कि भाई इतना ही पढ़ पाएंगे। बट उस सब्जेक्ट की वास्ट नॉलेज आपको अगर लेनी है, देन आप उस उसको हम बोलेंगे एपिस्टेमोलॉजी। किसी किसी भी चीज, हम जब नॉलेज की बात करते हैं, हम नोइंग की बात करते हैं, ठीक है, हम किसी चीजों को जानना, ट्रुथ को जानना, सच्चाई क्या है, उसके साथ बिलीव्स क्या है, देन वो जस्टिफाइड भी होना चाहिए। तो इन सब की जब हम बातें करते हैं, देन इट इज रिलेटेड टू एपिस्टेमोलॉजी। ये ब्रांच क्या बोलती है, एपिस्टेमोलॉजी और नॉलेज, नॉलेज से याद रखना। नेक्स्ट इज मेटाफिजिक्स। नेक्स्ट फिर से ये चीज मैं फिर बार बार ये चीजें बोलूंगी आपको, कि ये चीजें नोट कर लेना। ग्रीक वर्ड है मेटा एंड फिजिका। फिजिक्स, बियॉन्ड फिजिक्स, बियॉन्ड मतलब फिजिकल। व्हाट इज एग्जैक्टली फिजिक्स? फिजिक्स की बात करती है मैटर की, एनर्जी की, ठीक है, एंड ठीक है, ऑल द फिजिकल फिनोमिनास की, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी, फॉर एग्जांपल ग्रेविटी की बात करती है फिजिक्स, है ग्रेविटी की बात करती है फिजिक्स, तो या फ्रिक्शन की बात करेगी। तो जो बातें फिजिक्स कर रहा है ना, फिजिक्स कुछ ना कुछ, फिजिक्स की जो लॉज कह लो, फिजिक्स के लॉ है, ठीक है, लॉज हैं, थ्योरीज हैं, फिनोमिनाज हैं, जो उससे भी बियॉन्ड है, जो उससे बियॉन्ड है, दैट इज मेटाफिजिक्स। मतलब अब देखिए, हम फिर से उसी चीज पे आ जाते हैं। मेटाफिजिक्स बात करती है रियलिटी क्या है, व्हाट इज एग्जैक्टली रियल, हु इज रियल, ये वर्ल्ड रियल है क्या, हम जिस दुनिया में रह रहे हैं क्या ये सच है, क्या जो मेरे पास अभी चीजें हैं क्या ये सच्चाई है, सच्चाई एग्जैक्टली है क्या। तो सच्चाई को ढूंढना, ठीक है। फिजिक्स तो आपको जो दिख रहा है, देखिए साइंस तो ऐसा है ना, साइंस तो सब्जेक्ट लाइक ऐसा है कि आपको जो दिखेगा, जो आप एक्सपीरियंस करोगे, ठीक है, जिसको हम एम्पेरिसिज्म बोलते हैं, जो आपके सेंसेस आपकी आपको दिखा रहे हैं, वो आप उसी को मानोगे, ठीक है। बट मेटाफिजिक्स, बियॉन्ड फिजिक्स, जो कि कभी कभी हमारा सेंस भी तो हमें धोखा दे देते हैं ना, हमें लगता कुछ और है, होता कुछ और है, दैट इज मेटाफिजिक्स, ठीक है, जो कि बियॉन्ड, बियॉन्ड फिजिक्स, दैट इज बियॉन्ड फिजिक्स। तो मेटाफिजिक्स इट मीन्स, जो कि मेटाफिजिक्स जो ब्रांच है फिलोसफी की, जो हर एक मान लीजिए आप, अब जब आप इंडियन फिलोसफीज करोगे, वेस्टर्न फिलोसफी करोगे, उनकी जो मेटाफिजिक्स रहेगी वो क्या है, उनकी उनको आपको रियलिटी बताने की कोशिश करेंगी। हर एक फिलोसफी, हर एक थॉट आपको रियलिटी बताएगा, ठीक है, जो कि बियॉन्ड फिजिक्स रहेगा। इसलिए मेटाफिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट स्टडी द अल्टीमेट। आपको याद रखना ये क्या करेगा, ये नेचर ऑफ रियलिटी, ठीक है, नेचर ऑफ रियलिटी को बोलेगा। एंड व्हाट इज एग्जैक्टली रियल, व्हाट इज वो, हाउ आर स्पेस एंड टाइम रिलेटेड, ऐसे क्वेश्चंस। डज द पास्ट एग्जिस्ट, ठीक है, पास्ट कुछ चीज ऐसी होती भी है, फ्यूचर कुछ, अब हम बोलते हैं ना फ्यूचर है, तो फ्यूचर कुछ ऐसा है, तो क्या है, रियलिटी है क्या एग्जैक्टली, इसके बारे में ये बात करता है। क्लियर, दैट इज मेटाफिजिक्स। नेक्स्ट ब्रांच ऑफ फिलोसफी, एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी जो है वो दो ग्रीक वर्ड से बनी है। एक्सियोस मींस वैल्यू एंड ऑब्वियसली लॉगस मींस रीजन, अगेन टू ग्रीक वर्ड्स। एक्सियोस मींस वैल्यू, ठीक है, सो स्टडी ऑफ वैल्यू, और कह लीजिए कि जहां पे हम वैल्यूज की बात कर रहे हैं, वहां पे हम बात करते हैं एक्सियोलॉजी की। क्लियर, एक्सियोलॉजी किसकी बात करता है, ये बात करता है थ्योरी ऑफ वैल्यूज। आपको यहाँ पे इजी से इसमें लिख लेना है कि ये बात करता है थ्योरी ऑफ वैल्यूज की, ठीक है। थ्योरी ऑफ वैल्यूज की एक्सियोलॉजी बात करता है। वैल्यू मतलब कि हमारा वैल्यू सिस्टम। आपको मैं इसको बहुत इजी समझा देती हूँ। अब जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अगर आपने पढ़ी है, ठीक है, तो आपको इस रिलेट कर पाओगे। अगर आपने नहीं पढ़ी, इसको एक बार पढ़ लीजिए, 2 पेजेस ही हैं उनके, वो पढ़ने हैं बस, ज्यादा नहीं। वहां पे बात करते हैं वैल्यू एजुकेशन की, ठीक है। अभी आपकी नई पॉलिसी जो है ना, वो बात करती है वैल्यू एजुकेशन की। व्हाट डज इट मीन, वैल्यू एजुकेशन देनी है बच्चे को, जिससे उस बच्चे को, मतलब हमारी जो वैल्यूज होती है ना, आप कह लीजिए मोरल वैल्यूज भी, सोशल वैल्यूज भी है ना, वो सिखानी है, ठीक है, कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, उसके आप कोड ऑफ कंडक्ट कह लीजिए, एक एक तरीका कह लीजिए, ये सब चीजें हमारी जो वैल्यूज हैं, ठीक है, उसका जो बच्चे का रूट्स है, वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, रूट्स। तो ये इसके बारे में जो स्टडी करता है, वो करती है फील्ड एक्सियोलॉजी। वो ब्रांच है एक्सियोलॉजी, जो वैल्यूज की बात करती है, ठीक है। एक्सियोलॉजी
axiology like metaphysics and epistemology stand at the very foundation of the educational process. And a major aspect of education is the development of national values. NCF National Curriculum Framework 2005 इसी के बारे में बात करते हैं कि बच्चे के वैल्यूज के ऊपर वर्क करिए। अगर आप बच्चा आपके पास आ रहा है तो वो एक मशीन नहीं है, उस बच्चे के अंदर वैल्यू सिस्टम होना चाहिए, है ना। उस बच्चे को उसके अंदर वैल्यू सिस्टम, उसको सही गलत का पता होना चाहिए, कुछ वैल्यूज जो होंगी उसको पता होनी चाहिए। सो दैट इज एक्सियोलॉजी। सो एक्सियोलॉजी की भी टू आगे मेजर टू मेन ब्रांचेस ही हैं। एथिक्स, इसको हम कोड ऑफ कंडक्ट बोलेंगे, मोरल कंडक्ट बोलेंगे, कोड ऑफ कंडक्ट। एंड एस्थेटिक, एस्थेटिक इज ब्यूटी, आर्ट, ठीक है। ये हो गया आपका एस्थेटिक। दो दो ब्रांचेस हैं, एथिक्स, एस्थेटिक, इजी है, ठीक है। यहाँ पे आपको याद रखना, एथिक्स जो डील करती है, एथिक्स इट इज द स्टडी ऑफ मोरल वैल्यूज एंड कंडक्ट। एथिक्स मींस एक आपका प्रोफेशनल एथिक, आप एक तरीका होता है ना लाइफ जीने का। सी हम क्या बात करते हैं कि मोरालिटी की बात करते हैं, क्या गलत है, कैसे एज ए टीचर हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, हमारे एथिक्स क्या है, हमारे प्रोफेशनल एथिक्स, वी शुड नो ना कि हमारा प्रोफेशनल एथिक्स क्या है। अगर हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं ना तो एथिकली क्या चीज सही है क्या गलत है, तो एक कंडक्ट है जिंदगी जीने के लिए, है ना, आपका कोड ऑफ कंडक्ट। आप कुछ गलत ना करिए, है ना। आपकी जो प्रोफेशनल एथिक्स है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक टीचर है तो उसके लिए पार्शियलिटी शब्द बहुत दूर रखो अपने लाइफ से, कि आपको कहीं भी किसी बच्चे के लिए पार्शियल नहीं होना है कि ये मेरे यहाँ से बिलोंग करता है, ये मतलब कह लीजिए किसी भी तरीके से आपको पार्शियल नहीं होना है किसी बच्चे को लेके, ठीक है ना। तो आपको आपके ये कुछ प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो इट इज मोरल मोरल वैल्यूज एंड इट डील्स विद मोरल वैल्यूज एंड कंडक्ट। क्लियर। एस्थेटिक, एस्थेटिक से आपको यही चीज याद आ गई कि ब्यूटी, आर्ट एंड जो भी मतलब ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, चाहे वो नेचर है, चाहे वो कोई ह्यूमन बीइंग है, चाहे कुछ भी है ना, तो इट इज द realm ऑफ वैल्यू दैट सर्च फॉर द प्रिंसिपल गवर्निंग द क्रिएशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, आर्ट एंड ऑल दिस थिंग्स ना। तो ये ब्यूटी और आर्ट से रिलेटेड है एस्थेटिक। क्लियर। ओके, नेक्स्ट, लॉजिक। अब एक लॉजिक भी एक ब्रांच ही है, द टू मेजर पैटर्न। अब लॉजिक को हम दो तरीकों से ही समझेंगे, एक होता है डिडक्टिव, एक है इंडक्टिव। क्लियर, ठीक है। डिडक्टिव, व्हाट इज डिडक्टिव, इट इज लाइक जर्नल टू स्पेसिफिक। सी अब मैं आपको ये बहुत इजी वे में समझा देती हूँ। एंड इंडक्टिव का मतलब होता है स्पेसिफिक टू जर्नल, ठीक है जी। सो नाउ इसमें क्या होगा, जर्नल टू स्पेसिफिक मतलब आपने एक जर्नल स्टेटमेंट दी, देन आप स्पेसिफिक की तरफ जा रहे हो। आपने बच्चे को एक जर्नल फॉर्मूला बता दिया, आपने एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे आपने बच्चे को एक जर्नल फॉर्मूला बता दिया, कोई भी फॉर्मूला बता दीजिए, देन उसको बोलिए कि इसको सॉल्व करना है, देन वो फॉर्मूला से वो बच्चा क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा। तो फिर हम स्पेसिफिक की तरफ जा रहे हैं, स्पेसिफिक फैक्ट्स की तरफ, है ना। हमने क्या किया, पहले जर्नल, इन जर्नल चीजों को देखा, ठीक है, कि इन जर्नल क्या है, देन हम स्पेसिफिसिटी की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल उससे ऑपोजिट होता है इंडक्टिव। इसको मैं आपको बहुत इजी तरीके से समझा देती हूँ। डिडक्टिव हम ज्यादा करना जब हम क्लासेस, जो हमारी हायर क्लासेस होती हैं, ठीक है, क्लास 8 से ऊपर, तो हम डिडक्टिवली उनको पढ़ाते हैं, ठीक है। हमारा जो तरीका होता है ना, हमारा जो एक फिलोसफी होती है ना पढ़ाने की, हमारा मेन होता है कि हम डिडक्टिव वे में पढ़ाएं। क्योंकि इसमें क्या होता है, हम बच्चे को क्या कर रहे हैं, हम बच्चे को पहले जनरल फैक्ट्स बता देते हैं, ठीक है। हम बच्चों को जनरल फैक्ट्स बता देंगे, आप उसको एक न्यूमेरिकल बता दोगे कि भाई ये इसका ये फॉर्मूला, आपने ये सॉल्व करना, देन नाउ अब वो बच्चा उसके स्पेसिफिक, उसको स्पेसिफिकली सॉल्व करता रहेगा। पर आपने उसको एक फॉर्मूला बता दिया इन जनरल, बिल्कुल ऑपोजिट होता है हमारा इंडक्टिव। इंडक्टिव में आप उसको स्पेसिफिक बता रहे हो पहले, देन आप जनरल लॉ बता रहे हो कोई, ठीक है, फिर आप उसको कोई लॉ बता रहे हो। आपने पहले स्पेसिफिक बताया, अब जैसे इसमें भी एग्जांपल देती हूँ, जो हमारी छोटी क्लासेस होती है ना उनके लिए, ठीक है, क्लास फर्स्ट टू क्लास फिफ्थ तक मेनली, इवन क्लास टिल क्लास 8, हम लोग क्या करते हैं बच्चों को ज्यादातर हम इंडक्टिवली, हमारी फिलोसफी होती है पढ़ाने की, कि कैसे हम क्या करते हैं, पहले बच्चों को स्पेसिफिक चीजें बता देते हैं, ठीक है। आप नाउन बच्चों को पढ़ाने लग पड़े हो, अब चौथी पांचवी का बच्चा है या थर्ड का बच्चा है, आप उसको नाउन पढ़ाओगे, आप आते ही क्लास में बोलोगे बच्चे आज हम नाउन पढ़ने वाले हैं। सो उस बच्चे को आप बता रहे हो कि आज हम नाउन पढ़ने वाले हैं, उसको तो नाउन का
मतलब ही नहीं पता, वो अभी चीजें समझ रहा है, बिकॉज उसकी थिंकिंग क्या है, अभी उसकी थिंकिंग, अभी उसका तरीका ही, उसका जो माइंड है ना, ठीक है, उसकी जो थिंकिंग कह लीजिए, चीजों को ग्रास करने का जो मीडियम कह लीजिए, वो इंडक्टिव वे से ही समझेगा, आप उसको डिडक्टिव वे में नहीं पढ़ा पाओगे। तो इवन आपकी टीचिंग इट शुड बी फ्रॉम इंडक्टिव टू डिडक्टिव, पहले इंडक्टिव से समझाइए। अगर आप क्लास, एनी क्लास ना, इवन हम एडल्ट्स को भी पढ़ा रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो पहले हमें इंडक्टिव वे में पढ़ाना पड़ता है, हमें पहले कुछ उनको स्पेसिफिक एग्जांपल्स देनी पड़ती हैं, देन जर्नल एक लॉ या एक फॉर्मूला या फैक्ट बता देंगे, बट पहले हमें स्पेसिफिक एग्जांपल, जैसे नाउन का मैंने एग्जांपल दिया, पहले आप बच्चों को बोलिए कि आप बच्चों को एग्जांपल्स दीजिए, ठीक है, एनी नेम, किसी का नाम बता दीजिए, प्लेस का, ये सब स्पेसिफिक बताया आपने, देन उसको जर्नल बता दीजिए कि नाउन है, ठीक है जी। तो फ्रॉम स्पेसिफिक टू जर्नल इट इज इंडक्टिव, ठीक है। तो ये दो लॉजिक्स होते हैं जो कि हम यूज करते हैं। अब इसका एग्जांपल जैसे लिखा हुआ है, ऑल मेन आर मोर्टल, ठीक है, रोहित इज अ मैन, देयरफॉर रोहित इज मोर्टल, रोहित जो है वो मोर्टल है, ठीक है, ठीक है। ये एक, ये हमने क्या किया, ये हम डिडक्टिव की बात कर रहे हैं, एक जर्नल स्टेटमेंट दी, उसके बाद हम स्पेसिफिक की तरफ गए, ठीक है। ये डिडक्टिव प्रिंसिपल में वी मूव फ्रॉम जर्नल स्टेटमेंट टू स्पेसिफिक केसेस, ये होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ऑफ इंडक्टिव प्रिंसिपल, रोहित इज मोर्टल, अलोक इज मोर्टल, दिस इज एन, एंड में हमारा आया कि ऑल ह्यूमन बींग्स आर मोर्टल, फिर हमने एक जर्नल स्टेटमेंट निकाल दी। पहले हमने इतनी सारी एग्जांपल्स दे दी कि ये है भाई रोहित, ये है आलोक, ये है एलेक्स एंड ये है अरिजीत, ये मॉर्टल है, ठीक है, ठीक है। फिर हमने लास्ट में एक स्टेटमेंट दे दी कि भाई ऑल आर ह्यूमन बींग्स, सो ऑल आर, ऑल ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल, दे आर नॉट इमॉर्टल, दे आर मॉर्टल, ठीक। फिर हमने क्लास में एक जर्नल स्टेटमेंट दी, बट वी स्टार्टेड फ्रॉम स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स, क्लियर। सो इसीलिए हम इसको बोलते हैं इंडक्टिव, ठीक है। इंडक्टिव प्रिंसिपल, द टू पर्सन फ्रॉम स्पेसिफिक टू जर्नल, जो मैंने आपको बहुत इजी वे में इस स्लाइड में बता दिया है, क्लियर, आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, फिलोसफी के बारे में इतना हमने समझा, ये तो कुछ नोट डाउन करने वाली चीजें थी, उसको आप नोट डाउन कर लेना, आई होप वो आपको समझ आ जाएगा। अब हम बात करेंगे, ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, आज फर्स्ट लेक्चर है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, ठीक है। इसमें आपको इंट्रोडक्शन में पता चल जाएगा कि, क्योंकि ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, व्हाट इज एग्जैक्टली एजुकेशनल फिलोसफी, ठीक है। उसके बाद हम नीड करेंगे, रिलेशनशिप करेंगे, उसको थोड़ा सा हम नेक्स्ट लेक्चर को और थोड़ा डीप पढ़ेंगे। अभी हम आपको इंट्रोडक्टरी बता रहे हैं कि एजुकेशनल फिलोसफी है क्या, जो कि आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द सिलेबस, ठीक है। फिलोसफी आई होप आपको क्लियर है। फिलोसफी मतलब क्या हुआ, यू आर यू यू आर विलिंग टू नो समथिंग ना, आपको बहुत डीप समझना है चीजों को। अब व्हाट इज एजुकेशन एंड व्हाट इज फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, दो चीजें ना। एजुकेशन, यहाँ पे भी ध्यान रखना, एजुकेशन डिराइव्ड फ्रॉम लेटिन वर्ड, वहां पे ग्रीक, यहाँ पे लेटिन वर्ड, एडुकेयर, एडुसियर, एडुकेटम, ठीक है। एडुकेयर मीन्स टू ब्रिंग अप, टू नरिश, एडुसियर मीन्स टू लीड आउट और टू ड्रॉ आउट, and the educatum is composed of two words, e and educo. E means movement from inward and educo means developing or progressing. In simple word, education means to lead out, ठीक है, लीड आउट, ठीक है, मतलब कि हम किसी को लीड कर रहे हैं, दैट इज एजुकेशन। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन, एक होता ना कि एक एजुकेटेड इंसान और एक पढ़ा लिखा इंसान, बहुत डिफरेंस है। एजुकेशन जो है ना, वो वो हम किसी की पढ़ाई लिखाई से नहीं उसको हम जोड़ पाएंगे, ठीक है ना। एजुकेशन इज, आप एक डिग्री से नहीं जोड़ पाओगे, मतलब आपको एक एजुकेटेड इंसान जो होगा ना, वो एक वो लीड कर पाएगा। इवन एजुकेशन का मतलब ही यही है कि इंसान को ऐसा बना दीजिए कि वो अपने आप में जो उनकी जो कैपेबिलिटीज है उसको वो निकाल पाए, ठीक है, वो डेवलप हो पाए, अपना जो कैपेबिलिटीज उसको डेवलप कर पाए, ठीक। सो एजुकेशन बहुत सिंपल सा वर्ड है, बट ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसका मीनिंग क्या है। अदरवाइज एजुकेशन का मतलब ही यही होता है कि इंसान अपनी कैपेबिलिटीज को डेवलप कर रहा है, ठीक। और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ टू लीड आउट, एजुकेशन इज समथिंग। अब देखिए, ये तो मेरा व्यू था, अब हम अपने व्यू के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, हमें चलना है किसी, कोई अच्छे अच्छे फिलोसफर्स, कोई अच्छे अच्छे थिंकर्स के व्यू के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जैसे ऋग्वेदा, ऋग्वेदा, ठीक है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ये अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट आएगा, ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग कि व्हाट इज एग्जैक्टली एजुकेशन, इट इज समथिंग विच मेक्स द पर्सन सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फलेस, सेल्फ रिलायंट,
सेल्फ रिलायंट, सेल्फलेस, ठीक है। ये खुद के लिए हम अपने, मैंने वही कहा, अपना पोटेंशियल निकाल के अगर हम बाहर निकाल पा रहे हैं तो उसको हम समझिए कि वी आर एजुकेटेड, ठीक है, हमारा पोटेंशियल निकल पा रहा है। नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद जी क्या बोलते हैं, इट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन मैन। जो हमारे अंदर ऑलरेडी एक परफेक्शन है ना, सबको पता है कि हमारे अंदर कैपेबिलिटीज है। ह्यूमन बीइंग एक ऐसी आप कह लीजिए ऐसी प्रजाति कह लीजिए कि हमें पता है हमारे अंदर क्या है, बहुत ज्यादा कैपेबिलिटीज है, बहुत पोटेंशियल है, बट उसको निकालना इज इम्पोर्टेंट ना। हमारे अंदर पोटेंशियल, उसको लेके कहाँ जाएंगे जब तक उसको हम यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो अपना ही जो परफेक्ट, जो हमारे अंदर एक परफेक्शन है ना, पोटेंशियल है, उसको निकालना ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रहा है इज एजुकेशन। महात्मा गांधी जी, इट इज ऑल, बहुत फेमस डेफिनेशन है इनकी, ऑल अराउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन, बॉडी माइंड स्पिरिट। तीन चीजें हैं, क्योंकि आप देख सकते हो एक बॉडी है हमारी, फिजिकल बॉडी, माइंड है मेंटल एक्टिविटीज से रिलेटेड, एक हमारा देखो बॉडी, बॉडी को कौन मतलब हमारी जो बॉडी है ना उसको कौन, आप कह सकते हो उसका सारथी कौन है, माइंड। माइंड हमारी बॉडी को अपने पीछे लगा के चला हुआ है, ठीक है ना, माइंड ने बॉडी को अपने पीछे लगाया है। और एक है यहाँ पे स्पिरिट। स्पिरिट, स्पिरिट तब खुश होगी, हमारा माइंड खुश होगा, हमारी बॉडी अच्छी रहेगी। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है, इन्होंने तीन चीजों की बात की है, बॉडी माइंड स्पिरिट की, ठीक है। एंड ऑल राउंड ड्राइंग आउट, जो बेस्ट है चाइल्ड में उसको हमने ड्राइंग आउट करना है, उसको निकालना है, जो कि हम ऑलरेडी बात कर रहे थे कि टू ड्रॉ आउट, टू लीड आउट इज एजुकेशन, ठीक है जी। John Dewey, in according, it is a process of living through a continuous reconstruction of experiences. Reconstruction की बात करते हैं जॉन डीवी, याद रखना ये वेस्टर्न फिलोसफी, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आएगा। जॉन डीवी क्या बोलते हैं, एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ लिविंग थ्रू अ कंटिन्यूस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस। जो ऑलरेडी हमने एक्सपीरियंसेस ले रखे हैं लाइफ के, उसको बार बार हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, और उसी की हेल्प से हम, देखो जो ऑलरेडी हमारे एक्सपीरियंस है ना वो हमें कुछ नया ही सिखाएंगे। तो दैट इज एजुकेशन अकॉर्डिंग टू जॉन डी, ठीक है। एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ लिविंग थ्रू अ कॉन्टिन्यूस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस, ठीक। लास्ट जो अभी दोनों को मिला के बनेगा, दैट इज एजुकेशनल फिलोसफी। Philosophy and education are like the two sides of the coin. The one is implied by the other. The former is the contemplative side of the life, and while the latter is the active side. See, आपको मैं सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं, एजुकेशन है एक, ठीक है, और एक फिलॉसफी है, ठीक है। आप इतना याद रखना, हम फिलॉसफी में थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ते हैं, हम थियोरीज पढ़ते हैं, थियरीज पढ़ते हैं, ये हमारा प्रैक्टिकल पार्ट है। इतना याद रख लो, आपको क्लियर हो जाएगा सिंपल लैंग्वेज में। आप फिलॉसफी पढ़ोगे क्योंकि आपको कल को इसको एजुकेशन पे इम्प्लीमेंट करना है। सो जो एजुकेशन है ये इम्प्लीमेंटेटिव पार्ट है अकॉर्डिंग टू मी। इवन आप लोग इसको एनालाइज करिए, यस, एजुकेशन को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, एजुकेशन में हम इम्प्लीमेंट करेंगे फिलॉसफी को। तो आप इसमें इतना डिफरेंस हम बता सकते हैं कि फिलॉसफी जो थ्योरेटिकल पार्ट है, इट इज द थ्योरेटिकल पार्ट। हम थ्योरीज पढ़ेंगे, हम फिलॉसफी का पूरा हम थ्योरेटिकल अप्रोचेस पढ़ेंगे, हमने फॉर एग्जांपल ब्रांचेस पढ़े हमने, और डिटेल में हम नॉलेज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम उसको कहाँ पे लगाएंगे, एजुकेशन में। आपने आपकी आपने इंडियन फिलोसफी पढ़ी, या आपने वेस्टर्न फिलोसफी रियलिज्म पढ़ा, ठीक है, आपने एरिस्टोटल की कोई फिलोसफी पढ़ लिया, आपने जॉन डेवी की फिलोसफी पढ़ लिया, आपने नेचुरलिज्म रूशो की फिलोसफी पढ़ी। अब उस फिलोसफी के बारे में आपको समझ आया, समझ आ गया, देन आपने उसको क्या किया, लास्ट में उसको आपने एजुकेशन में इंप्लीमेंट किया कि भाई मुझे इनकी फिलोसफीज अच्छी लगी। या कोई एक थिंकर ले लीजिए, मुझे महात्मा गांधी जी की फिलोसफी अच्छी लगी, मुझे स्वामी विवेकानंद जी की फिलोसफी अच्छी लगी, अब मैं इसको एजुकेशन में इम्प्लीमेंट करूंगा या करूंगी। तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इज एजुकेशन, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट इज फिलोसफी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, फिलोसफी को एजुकेशन में इंप्लीमेंट करना है, ये बन जाती है हमारी एजुकेशनल फिलोसफी। तो हमारा ये जो सब्जेक्ट है ना, हमें डीप डाउन नहीं पढ़ना था, हमें फिलोसफी पढ़नी नहीं है, बिकॉज हमारा एजुकेशन बैकग्राउंड रहेगा। तो हमें फिलोसफी को विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन पढ़ना है। हमें फॉर एग्जाम्पल एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस पढ़नी है, हर एक फिलोसफी को पहले पढ़ेंगे, फिर उसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है, हमें ऐसे इस सब्जेक्ट को कवर करना है। क्लियर, आई होप इतना आपको क्लियर है। आज का टॉपिक था डेफिनेशन एंड स्कोप। स्कोप क्या रहेगा एजुकेशनल फिलोसफी का,
ऑब्जेक्टिविटी, पहले इसको बता देते हैं। टू डिटरमाइन द एम्स ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, जो भी फिलोसफी ऑफ एजुकेशन के एम्स है ना, एम से स्कोप निकलेगा। स्कोप का मतलब फ्यूचर एस्पेक्ट है ना, फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या निकलेगा। आपने जो एम सेट किया है उसी से आप इसके फ्यूचर का हिसाब लगा पाएंगे कि कल को एजुकेशनल फिलोसफी ये चीजें कर सकता है, जो आपके एम्स रहेंगे उसके अकॉर्डिंग, है ना। स्पेंसर राइटली पॉइंटेड दैट ओनली अ ट्रू फिलोसफर कैन गिव अ प्रैक्टिकल शेप टू एजुकेशन। इनके अकॉर्डिंग, स्पेंसर के अकॉर्डिंग, कि जो एक फिलोसफर है वही प्रैक्टिकल शेप दे सकता है एजुकेशन को। प्रैक्टिकल शेप टू एजुकेशन मतलब जो फिलोसफी है ना, मैंने आपको पहले ही बोला, वो हर एक सब्जेक्ट का बेस है। हर एक सब्जेक्ट का, आप जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो आपको फिलोसफी पढ़नी पड़ेगी, ठीक। नेक्स्ट, प्रिपेयरिंग द यंग जनरेशन टू फेस द चैलेंजेस ऑफ द मॉडर्न टाइम। अभी जो नए जनरेशन, हमारी जो जनरेशन है ना, उसको जो चैलेंजेस आ रहे हैं ना लाइफ में, उसको समझने के लिए फिलोसफी पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एज अ टीचर आपको फिलोसफी पढ़ना इज इंपॉर्टेंट। एज अ स्टूडेंट आपकी फिलोसफी सही होगी तो आप बच्चे की फिलोसफी सही कर पाएंगे, और उस बच्चे की फिलोसफी भी सही होनी चाहिए जिसको आप पढ़ाने वाले हैं। क्लियर। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है देयर शुड बी, इट शुड फ्री फ्रॉम एनी बायसनेस। एजुकेशनल फिलोसफी हमें किसी भी तरह का पक्षपात करने के लिए, मतलब हम किसी के लिए बायस नहीं है, ठीक है ना, हम किसी के लिए बायस नहीं है। हमारा एक जो नजरिया है, हमारा जो नजरिया है वो इट शुड बी अनबायस्ड। हम सबको एक ही नजर से देखें, ठीक है। तो एजुकेशनल फिलोसफी का ये भी एक स्कोप हो सकता है। ठीक जी, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल सब, मतलब ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको जो क्वेश्चंस आएंगे, एक तो मैंने आपको बता दिया कि लैटिन वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, ये आपको नोट डाउन करना है, इनका मीनिंग क्या रहेगा। एडुकेयर है या फिलॉस है या किससे बना है, डिराइव्ड किस वर्ड से हुआ है, टाइमोलॉजिकल मीनिंग्स जो है इनके, वो आपको नोट डाउन करने हैं इस लेक्चर में। आपको मेन वही है, और एक दो डेफिनेशंस आपको नोट डाउन करनी है। ये आपका इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, ठीक है। एक्स्ट्रा इनसाइट्स ये आपको हर एक लेक्चर में मिलेंगे। एक्स्ट्रा इनसाइट्स इसीलिए क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपके काम आ जाएंगी। अब कुछ किताबें हैं, जैसे प्लेटो की द रिपब्लिक है, रूशो की एमाइल है, फ्रॉबेल की एजुकेशन ऑफ माइंड है, जॉन डेवी की डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन है, जिसमें इन्होंने एजुकेशन के बारे में बात करी है, ठीक है, कि कैसे एजुकेशन एजुकेशन का क्या रोल है, या कह लीजिए एजुकेशन से रिलेटेड कुछ किताबें इनकी है जहाँ पे उन्होंने डिस्कशन की है इनके बारे में। ये जो बुक्स है ना, ये आपके लिए काम आएंगी। ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी डायरेक्ट आ जाते हैं। सो आई होप ये फर्स्ट लेक्चर था। आई होप आपको इससे थोड़ा सा आइडिया मिला है कि कैसे हम अपने टॉपिक को शुरू करेंगे, क्योंकि देखिए आज मैंने आपको फिलॉसफी बताई है कि व्हाट इज एग्जैक्टली फिलॉसफी एंड व्हाट इज एग्जैक्टली एजुकेशन, एंड दोनों क्या है। अब हम पढ़ेंगे इनका रिलेशनशिप कह लीजिए, या नेक्स्ट टॉपिक में जो भी है कि नीड क्या है, उसमें हम और थोड़ा डीप जाएंगे फिलॉसफी में। यहाँ पे मैं एजुकेशन के बारे में आपको कम पढ़ाऊंगी, क्योंकि ये फिलोसफिकल पार्ट है, तो हम थोड़ा सा ज्यादा फिलोसफी में पढ़े, क्योंकि बाकी सब पार्ट्स में आपको एजुकेशन कवर करवा ही दूंगी। यहाँ पे हमें ज्यादा फिलोसफी ही पढ़ना है। सो आई होप इट इज क्लियर। इफ यू फेस एनी डाउट, अगर आपको लग रहा है कि इस टॉपिक में या इस पॉइंट में या किसी और चीज के बारे में आप पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।